सीबीएसई का बड़ा फैसला, 2026 से 10वीं के होंगे साल में 2 बोर्ड एग्जाम, जाने नया एग्जाम पैटर्न। आए जनरल कंडीशंस। 1. It is mandatory for all the students to appear in the first board examination. 1. सभी छात्रों के लिए प्रथम बोर्ड परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य है। 2. All past and eligible students will be allowed to improve their performance in any of the 3 subjects out of science, mathematics, social science and languages. 2. सभी उत्तीर्ण एवं पात्र छात्रों को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में से किसी भी 3 विषयों में अपने प्रदर्शन को सुधारने की अनुमति होगी। 3. If a student has not appeared in 3 or more subjects in first examination, then he will not be allowed to appear in the second examination. Such students will be placed in the essential repeat category and can take the examination only next year in the main examinations in the month of February next year. 3. यदि कोई छात्र प्रथम परीक्षा में 3 या अधिक विषयों में उपस्थित नहीं हुआ है, तो उसे द्वितीय परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे छात्रों को आवश्यक पुनरावृत्ति एसेंशियल रिपीट श्रेणी में रखा जाएगा और वे केवल अगले वर्ष फरवरी माह में मुख्य परीक्षा में भाग ले सकेंगे। 4. For students whose result in the first examination is compartment, such students will be allowed to appear in second examination under compartment category. 4. जिन छात्रों का प्रथम परीक्षा में परिणाम अनुत्तीर्ण कंपार्टमेंट आया है, वे कंपार्टमेंट श्रेणी के अंतर्गत द्वितीय परीक्षा में भाग ले सकते हैं। 5. Additional subjects will not be permitted after passing class X. Students will not be allowed in stand-alone subjects. 5. कक्षा 10 उत्तीर्ण करने के बाद अतिरिक्त विषयों की अनुमति नहीं होगी। स्टैंडअलोन विषयों में छात्रों को अनुमति नहीं दी जाएगी। 2. विशेष श्रेणी के लिए योजना। 1. खेलों से जुड़े छात्रों को उन विषयों की द्वितीय परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, जिनकी परीक्षा उनके खेल आयोजनों के साथ मेल खाई हो। 2. शीतकालीन क्षेत्रीय विद्यालयों विंटर बाउंड स्कूल्स के छात्र अपनी इच्छानुसार प्रथम या द्वितीय परीक्षा में भाग ले सकते हैं। 3. दिव्यांग छात्रों CWSN को दी जाने वाली सुविधाएं द्वितीय परीक्षा में भी लागू रहेंगी। 3. आंतरिक मूल्यांकन का संचालन। 1. मुख्य परीक्षा से पहले केवल एक बार आंतरिक मूल्यांकन आयोजित किया जाएगा। Schedule of the examinations. 1. Main or first examinations will begin from mid-February as conducted. Now, 2. Second examination will be conducted in the month of May. परीक्षाओं का कार्यक्रम। 1. मुख्य अथवा प्रथम परीक्षा का आयोजन वर्तमान की तरह मध्य फरवरी से किया जाएगा। 2. द्वितीय परीक्षा का आयोजन मई माह में किया जाएगा। The eligibility to appear in the second examination will be: A. Improvement category up to 3 main subjects. B. First third chance compartment. C. Compartment plus improvement. D. Improvement for the students passed by the replacement of the subject